हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं अनिल सिंह यादव, जूलॉजी फैकल्टी आकाश कोटा। तो बच्चों, आज जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है जो आपके अगर नीट में इक्वल मार्क्स हैं तो किसको ऊपर रखा जाता है मेरिट में और किसको नीचे। तो ये बड़ा क्वेश्चन है। एक्चुअली में होता क्या है, अगर 720 बाई 720 हैं तो ये बहुत सारे क्राइटेरिया फॉलो ही नहीं होंगे। लेकिन वहाँ पे क्या होगा, जैसे किसी स्टूडेंट के 640 हैं और लगातार 6-7 स्टूडेंट के 640 हैं, तो किसको ऊपर की मेरिट मिलेगी, किसको नीचे की। अब आपको लग रहा होगा इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है मिलने वाले कॉलेज पे, क्योंकि मेरिट के बेसिस पे कॉलेज चलना है। तो बच्चों, आखिर इसको एनटीए फाइंड आउट कैसे करता है, एनटीए ने उसके लिए क्या गाइडलाइन दी है। तो एनटीए ने ये बताया है कि अगर किसी भी स्टूडेंट के इक्वल मार्क्स हैं तो उसमें से हम किसको वरीयता देंगे, किसको ऊपर रखेंगे, किसको मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जिसके बायोलॉजी में नंबर ज़्यादा हैं उसको मेरिट में वरीयता मिलेगी। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, सपोज करिए बायोलॉजी में दोनों के 360 हैं, या यूं कह सकते हैं कि एक बराबर नंबर है, फिर क्या होगा, फिर केमिस्ट्री को दी जाएगी वरीयता। केमिस्ट्री को एक तरीके से प्रेफरेंस दी जाएगी, जिसकी केमिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स हैं उसको ऊपर रखा जाएगा। अब सपोज करिए केमिस्ट्री में भी सेम है, फिर आती है फिजिक्स, तीसरे नंबर पे चलेगी फिजिक्स, तो जिसके फिजिक्स में नंबर ज़्यादा है उसको ऊपर रखा जाएगा। फिर इसके बाद भी एक नया सीन क्रिएट हो जाता है। सपोज करिए इन तीनों सब्जेक्ट में उसके इक्वल मार्क्स हैं, अब क्या होगा, तो उसके लिए फिर एक अलग से प्रोसीजर अपनाया गया है। पहले क्या है, पहले सारे के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, किसके कम आंसर गलत हैं और ज़्यादा आंसर सही है, उसका प्रोपोर्शन निकाल लेंगे। तो इस प्रोपोर्शन में जिसके कम प्रोपोर्शन है, किसके गलत के और सही के, उसको वरीयता मिलेगी, उसको मेरिट में ऊपर रखेंगे। अब सपोज करिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो एक तरीके से रॉन्ग अटेम्प्टेड हैं और सही हैं, वो दोनों इक्वल हैं, प्रोपोर्शन सेम आ रहा है, फिर क्या करेंगे, फिर सेम प्रोसीजर लेंगे जैसे पिछले लिया था, जैसे हम लोगों ने सब्जेक्ट बेसिस पे चले। फिर बायोलॉजी को देखा जाएगा, बायोलॉजी में गलत कितने हैं, सही कितने हैं, प्रोपोर्शन क्या है। सपोज करिए ये भी सेम आ गया। फिर सेकंड सब्जेक्ट जाएगा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में गलत कितने, सही कितने, फिर केमिस्ट्री के बेसिस पे देखेंगे। सपोज करिए वो भी सेम है। फिर थर्ड जाता है किसकी बेसिस पे, फिजिक्स, फिजिक्स में कितने आपके गलत हुए, कितने सही हैं, क्या प्रोपोर्शन है। तो इसके थ्रू एनटीए को फाइंड आउट करेगा या मेरिट में इसको वरीयता मिलेगी। ये सातों पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर दिए हैं। 7 पॉइंट में क्या है, 3 पॉइंट सब्जेक्ट की बेसिस पे पहले नंबर, फिर ओवरऑल जो भी हम लोग के प्रोपोर्शन है, लेस प्रोपोर्शन ऑफ द रॉन्ग अटेम्प्टेड एंड द करेक्ट अटेम्प्टेड। फिर आएगा फिर से 3 सब्जेक्ट, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसमें रॉन्ग अटेम्प्टेड का प्रोपोर्शन फाइंड आउट करा जाएगा। तो बच्चों, आज के लिए यहीं तक, और अब जो भी अपडेट्स आएंगे उसको लेके हम लोग आते रहेंगे। थैंक यू।